वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आरिफ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि इस कंपाउंड को अच्छी तरह तैयार करें जिससे कि एग्ज़ाम में ये आए, आप अच्छी तरह कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं बोर्ड पर। हम लोग आज पढ़ेंगे ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्लूकोज। चलिए बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। सही बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो बताओ बच्चों क्या होता है? C6H12O6। ओके, ये आपका क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। आज हम लोग ग्लूकोज को पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के स्रोत क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं और उपयोग क्या क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के स्रोत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्रोत, कि ग्लूकोज किससे पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपका ग्लूकोज जैसे आम भी होता है उसमें भी कुछ % पाया जा सकता है, आपका केला होता है उसमें भी होता है, आदि में ग्लूकोज उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तथा ग्लूकोज सर्वाधिक अंगूर में पाया जाता है। बताओ बच्चों किसे पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है, पाया जाता है। तो आपको पता चल गया ग्लूकोज के स्रोत क्या होते हैं। आपका कि आम में भी होता है, केले में भी होता है, आदि में ग्लूकोज उपस्थित होता है। और ये सर्वाधिक पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है बच्चों? अंगूर में पाया जाता है। सही है, हमने आपके स्रोत देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं ग्लूकोज को हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं और दो विधि क्या है। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं प्रयोगशाला विधि। ग्लूकोज की प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रयोगशाला विधि। तो हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज का निर्माण प्रयोगशाला में सुक्रोज के जल अपघटन से होता है। इसका मतलब चीनी, हम लोग चीनी को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलो लिखते हैं इसको। प्रयोगशाला में ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज के, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभार सुक्रोज ऐसे भी लिखा जाता है। और आप इसे पता कर लें ये चीनी है। सुक्रोज के जल अपघटन से होता है, सुक्रोज के जल अपघटन से होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रयोगशाला में ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज के जल अपघटन से होता है। तो आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग चीनी का सूत्र C12H22O11। इसके साथ हम क्रिया करा देंगे बच्चों किसकी? जल की। तो हम H2O जल का सूत्र होता है। हमने इन दोनों को क्या करा, अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो आपका ये बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। आपके दोनों सेम बनेंगे। ये होगा आपका ग्लूकोज और ये होगा आपका फ्रक्टोज। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो आप ध्यान रखें हमने कैसे प्राप्त किया। प्रयोगशाला में ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज के जल अपघटन से होता है। हमने आपका ये सुक्रोज का सूत्र लिख लिया, या चीनी भी बोल सकते हैं हम इसे। हमने ये जल है आपका, क्रिया करा दी हमने, तो आपका क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया और बन जाएगा आपका फ्रक्टोज। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज। जी जी।
और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि सबसे जो मीठी शर्करा होती है वो आपकी होती है फ्रैक्टोज। ये भी आपने हमारी वीडियो में पढ़ चुके होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, प्रयोगशाला विधि। आप देखिए, इसके बाद ग्लूकोज का निर्माण औद्योगिक विधि द्वारा भी होता है। कौन सी विधि द्वारा? औद्योगिक विधि द्वारा भी होता है। तो आइए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम इसे रफ कर दें, इसको मिटा देते हैं, स्रोत को आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज आपका किस में पाया जाता है बताइए? अंगूर में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरी विधि है ग्लूकोज को बनाने की, औद्योगिक विधि। कौन सी है? औद्योगिक विधि। चलिए हम इसे पढ़ते हैं, औद्योगिक विधि को। औद्योगिक विधि क्या होती है कि औद्योगिक विधि में ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च के जल अपघटन से होता है। किसके बच्चों? स्टार्च के जल अपघटन से होता है। तो लिखेंगे इस विधि में या ग्लूकोज में, ऐसे लिखते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कौन सी विधि में बच्चों? औद्योगिक विधि में। ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च के, किसके बच्चों? स्टार्च के जल अपघटन से होता है। जल अपघटन से होता है। स्टार्च के जल अपघटन से होता है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज कैसे बन रहा है? स्टार्च है, हम आप जल से क्रिया कराएंगे स्टार्च की, तो आपका बन जाएगा ग्लूकोज। चलिए इसको रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमें स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N, और प्लस हम जल के भी अणु ले लेंगे N, तो H2O। हम इन दोनों की क्रिया करा देंगे। क्या करा देंगे बच्चों? क्रिया करा देंगे। ये जो क्रिया होती है ना, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, H2SO4। तनु क्या होता है? जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु कहते हैं, और सांद्र होता है जिसमें जल की मात्रा कम होती है, विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। चलिए हम दोनों की क्रिया कराएंगे, तो आपका बनेगा C6H12O6 का होल N। तो ये आपका जो बना, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। और हमने किससे क्रिया कराई है? स्टार्च के जल अपघटन से कराया। तो आपका स्टार्च के जल अपघटन से जब क्रिया कराएंगे तो आपका ग्लूकोज बनेगा। ये विधि होगी आपकी औद्योगिक विधि, और ये वाली विधि होगी आपकी प्रयोगशाला विधि। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने स्रोत पढ़ लिए, औद्योगिक विधि पढ़ ली, प्रयोगशाला विधि भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्लूकोज के भौतिक गुण। ये पूरा कंपाउंड है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह याद करके जाएं एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं ग्लूकोज के भौतिक गुण। क्या बच्चों? भौतिक गुण। जैसा कि आपको पता होगा, भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जो चीनी होती है ना आपकी, चीनी, वो क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है। तो लिख देंगे ग्लूकोज होता, सॉरी ये ग्लूकोज है आपका, तो लिख देंगे स्वाद में मीठी या मीठा होता है। जो ग्लूकोज होता है वो स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है। दूसरा लिख देंगे इसका क्वथनांक। क्या बच्चों? इसका क्वथनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और एक और लिख देंगे, ये जल में अति विलय है। अति माने बच्चों? अति विलय है, जल्दी घुल जाता है, जल में अति विलय है। एक और लिख देंगे चौथा, एल्कोहल व बेंजीन में अविलय है। क्या लिख देंगे? एल्कोहल व बेंजीन में अविलय है, ये इसमें नहीं घुलता। तो आपने क्या पता करा? भौतिक गुण में सबसे पहले हमने पढ़ा स्वाद में मीठा होता है, क्या? ग्लूकोज। इसका जो क्वथनांक होगा वो आपका 140 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में अति विलय होती है और एल्कोहल व बेंजीन में अविलय होती है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जैसे कि आपको पता होगा भौतिक गुण के बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण को। ओके, जिसमें हम पता करेंगे जो ग्लूकोज है आपका वो किस किसके साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है आपके सामने। चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला हम लोग पढ़ें, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ रहा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। ये आपकी है, इसको लिख भी सकते हैं, लिख लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, तो अब ग्लूकोज बताइए जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। चलिए करते हैं। एक बात सभी लोग समझ लीजिए, जैसा कि ग्लूकोज का आपका ये सूत्र है, क्या है बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। इसको हम संरचना के द्वारा भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी किसका सूत्र है बच्चों, ग्लूकोज का। ये दोनों सूत्र आपके ग्लूकोज के हैं। तो ज़्यादातर हम लोग इसकी संरचना जो होगी ना, इसके आधार पर रिएक्शन को करेंगे, जैसा कि हमें आसान हो जाएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है बच्चों, तो बनाएगा आपका ग्लूकोज, क्या बनाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा, साइनोहाइड्रिन, क्या बनाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा आपका। यह हाइड्रिन प्राप्त होता है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, अभी मैंने लिख के बताया था आपको। ये आपका ग्लूकोज है, इसमें हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। ओके, तो क्या होगा, देखिए ये जो आपका H है ना, वो इसके साथ क्रिया कर लेगा और साइनो इसके नीचे जुड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए CH और ये वाला O और ये H मिल जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड OH, और इसके यहाँ पे जुड़ जाएगा Cn, क्या हो जाएगा, Cn, और जैसे का तैसा लिख देंगे हम इसको का होल 4 और सिंगल बॉन्ड H2 सिंगल बॉन्ड OH। तो आपका ये जो बना है ना, इसी का नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो देखा आपने कि आपका हाइड्रोजन साइनाइड जब ग्लूकोज से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये बहुत ही अच्छा आपका एक रासायनिक गुण है। चलिए इसके बाद हम दूसरे की ओर चलते हैं। तो आपने देख लिया होगा, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। जैसा कि आपका दूसरा है हाइड्रोक्सिल से क्रिया। किससे कराएंगे बच्चों, हाइड्रोक्सिल से क्रिया। चलो देखते हैं। आपका हाइड्रोक्सिल से क्रिया दूसरा डालेंगे, हाइड्रोक्सिल से क्रिया, हाइड्रोक्सिल से क्रिया। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्सिल का सूत्र क्या होता है। तो आपका जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, NH2OH। तो पता करना है कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आपका जो बनाता है ना, इसमें लिख लेंगे ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है या प्राप्त होता है, ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन और देखते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखना होगा, इसके बाद जब हम ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, फिर हम लोग इससे क्रिया कराएंगे आपका हाइड्रोक्सिल से NH2OH। इसमें क्या होगा, जो आपका ये जल है, ये जल आपका बाहर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसके बाद हमने जल को बाहर निकाल दिया, मान लीजिए अगर हम तीर के नीचे लिखेंगे तो माइनस से लिखेंगे, अगर इधर लगाएंगे जल को तो प्लस से लिखा जाएगा। तो इसके बाद बताइए बच्चों, ये तो निकल गया आपका, अब जो बचा उसको हम लोग डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ओके, तो देखिए क्या बचा है आपके पास, CH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बचा N और G बचा है आपका, तो हम इसे लिखने का जो आपका तरीका है, ये जल तो निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे डबल बॉन्ड NOH। तो ये आपका लिखने का तरीका बन गया। हमने लिखा कैसे, आपका इतना तो लिखा ही था, ये हमने डबल बॉन्ड लगाया और NOH, N लिखा फिर H लिखा फिर O, तो ये आपका बन गया। इसी का नाम है आपका ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या नाम है बच्चों, जब हम ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल से क्रिया कराएंगे, जल बाहर निकलेगा, वो आपका बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारा अगला रासायनिक गुण होगा तीसरा। क्या बच्चों, कौन सा होगा, तीसरा। इसमें हम लोग कराएंगे अपचयन। क्या कराएंगे बच्चों, अपचयन। तो हम लिख भी देते हैं ग्लूकोज का अपचयन, या अपचयन ही डाल देते हैं, हेडिंग आपको पता ही होगा। तो हम लोग कराएंगे अपचयन। अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है बच्चों, हाइड्रोजन की। ओके, तो आज हम देखते हैं कि ग्लूकोज का जब अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज का हम लोग जब अपचयन कराएंगे तो आपका सोरबिटोल बनेगा। क्या बनेगा, सोरबिटोल। क्या बनेगा बच्चों, सोरबिटोल प्राप्त होता है। ये आपका होता है जो सोडियम अमलगम, आपका जो सोडियम अमलगम की उपस्थिति होती है इसमें। चलिए देखते हैं, आपका ग्लूकोज का सूत्र है, किसका है बच्चों, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र लिख लिया हमने। इसके बाद हमने 2 अणु ले लिए हाइड्रोजन के। ओके, इसके बाद सोडियम अमलगम की उपस्थिति है, सोडियम अमलगम। ओके, सोडियम अमलगम की उपस्थिति हो गई। आइए कराते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 2 H यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। तो ये आपका जो बना, इसी का नाम है सोरबिटोल। ओके, तो आपने देखा कि ग्लूकोज का जब हम अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये नंबर है जो आपका वो तीसरा होगा, कौन सा होगा, तीसरे नंबर का। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो चौथा रासायनिक गुण होगा, हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ओके बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा। तो इसमें आपका बनता है सैक्रिक अम्ल, या सिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, सिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज का सूत्र, लिखेंगे CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस, हम इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे, 3 अणु। इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले हम लोग साउथ, हम इसमें ना जल निकाल देंगे। ऐसा मान लीजिए, मान लीजिए इन दोनों को हमने निकाल दिया, ये जल है, तो हमने ये लिख दिया आपका H2O। तो आपके पास यहाँ से ही चला गया, आपके पास O कितने हैं, 3। यहाँ पर बन जाएगा COOH और यहाँ पर भी बन जाएगा COOH। तो कैसे लिखेंगे, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड COOH। तो आपका ये जो सूत्र बना, इसी का नाम है सैक्रिक अम्ल। लिख देंगे यहाँ पे, सैक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका कौन सा अम्ल प्राप्त होगा, सैक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए ये भी देख लीजिए। इसके बाद अच्छा, ये लिखा है COOH, सही है, ये सैक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा रासायनिक गुण देखते हैं हम लोग। चौथा हम लोग करेंगे लाल फास्फोरस में HI से क्रिया। आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ग्लूकोज जो होता है आपका, वो हाइड्रोजन आयोडाइड से कैसे क्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो देखते हैं। चलिए, 5वां आपका रासायनिक गुण बन जाएगा ये HI से क्रिया। किससे बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो जब ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तो आपका N हेक्सेन बनाता है।
क्या बनाता है? हेक्सेन, एन हेक्सेन प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे होंगे, जब भी ग्लूकोज आपका इससे क्रिया करेगा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। चलिए देखते हैं, जैसे ग्लूकोज का आपके पास सूत्र होता है C6H12O6, इसकी हम क्या कराएंगे? HI से क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे। किससे? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। हम लोग इसके 14 अणु ले लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला बनता है एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन बनेगा, जैसा कि पता कर लिया। तो एन हेक्सेन का क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, इसके बाद जल के जो अणु बनेंगे आपके 6 बनेंगे, तो 6 जल अणु निकलेगा। और आपके यहाँ पर आयोडीन कितनी है? 14। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं आयोडीन, तो 7 दूनी 14। तो आपका ये रिएक्शन है कि HI से जो क्रिया होती है वो आपकी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। आपका क्या बनता है? एन हेक्सेन बनता है। इसको हम लोग बंद करके भी ले सकते हैं, जैसा कि हम सूत्र जानते होंगे CnHn+2। इसमें अगर हम लोग हेक्सेन की C कितनी होगी? 6, और यहाँ पर जो 12 और ये हो जाएगी आपकी 14। आप इसको भी हेक्सेन का सूत्र लिख सकते हैं, मगर हमको ऐसे लिखेंगे तो इसमें पता चलेगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए ग्लूकोज में 6 कार्बन श्रृंखला होती है। कितनी? 6 कार्बन श्रृंखला होती है, तब भी आपको यही रिएक्शन देनी है। ध्यान रखना आप लोग, ग्लूकोज में 6 कार्बन श्रृंखला होती है, ये सिद्ध कीजिए तो आपको HI से क्रिया कराएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। इसके बाद हम लोग अगले रासायनिक गुण की ओर चलते हैं, जैसा कि आपका आएगा छठवां। कौन सा? छठवां, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PCl5 से क्रिया। किससे बच्चों? PCl5 से क्रिया करता है, तो आपका क्या बनाता है? चलिए शुरू करते हैं। आपका छठवां रासायनिक गुण PCl5 से क्रिया। ओके, PCl5 से जब क्रिया कराएंगे, से क्रिया, PCl5 से क्रिया, तो इसमें आपका क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब कितनी सी हो जाएंगे आपकी? Cl आपके 5 हो जाएंगे। तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, अच्छा जी, होता नहीं लिखा, चलिए प्राप्त होता है, होता है। तो आपको पता चल गया कि PCl5 अगर इससे क्रिया करेगा ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनाता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का आपके पास सूत्र है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो गया होल 4 CH2OH। इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो आपका यहाँ पर OH आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, जैसा कि हम PCl5 से क्रिया कर रहे हैं, तो PCl5 के हम लोग 5 अणु ले लेंगे। कितने? 5। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो OH है और यहाँ पर OH है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे Cl लगा देंगे। ओके, तो यहाँ बन जाएगा आपका CHO सिंगल बॉन्ड CH2O का 4 ही आएगा ना, 4। इसके बाद CH2Cl। ओके, अब इसके बाद हम लोग, आपको बताया होगा अगली वीडियो में जब हमारी आंकिक प्रश्न की पड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि PCl5 जब भी किसी से क्रिया करता है तो POCl3 जरूर बनाता है। तो POCl3 बन जाएगा आपका। तो ये आपके कितने अणु बनेंगे POCl3 के? बताइए सभी लोग। ये बनेंगे आपके 5 अणु। कैसे पता किया हमने? क्योंकि Cl कितने हमारे पास 25 है, हमने जो यूज कर लिए। इसके बाद 5 अणु बन जाएंगे। चलिए Cl कंप्लीट करें। अगर ये 15 यहाँ पर है और 4 यहाँ, 15 और 4 19 हो गया, और आपका हो जाएगा 20, और 5 आपके निकल जाएंगे HCl में। किसमें? HCl में। तो आपका ये बनेगा ग्लूकोज PCl5 से क्रिया कराई, POCl3 बना और HCl बना। 5 अणु इनके बनेंगे। और जो ये आपका बना, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। क्या बेटा? ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। तो आप याद रखिए, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, पूछी जाती है। और इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ग्लूकोज में OH समूह 5 होते हैं। ग्लूकोज में OH समूह 5 होते हैं, सिद्ध कीजिए। तब भी आपको यही वाली रिएक्शन को लिखना है। ओके, चलिए अगले अंतिम लास्ट रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला और लास्ट रासायनिक गुण है, हम लोग पढ़ेंगे आपका अगला रासायनिक गुण है कि बताइए अपचायक गुण। क्या बात बनाना बच्चों? अपचायक गुण।
तो हम लोग पढ़ेंगे अपचायक गुण। तो आपको पता होगा ग्लूकोज में दो अपचायक गुण हैं आपके, जैसे मान लीजिए एक होता है टॉलेन अभिकर्मक, दूसरा होता है फेनिल विलयन। तो हम दोनों के साथ क्रिया करा के बताते हैं कि आपका क्या बनता है। तो आपका पता ही होगा सभी लोगों को क्या बनेगा बच्चों। चलिए, ग्लूकोज जो आपका अपचायक गुण होते हैं वो आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं और दूसरा फेनिल विलयन के साथ कराते हैं। ओके, तो हम दोनों के साथ अपचायक गुण देंगे। तो शुरू करते हैं आप लोग। आपका ग्लूकोज का सूत्र लिख लिया हमने, और आपको पता होगा क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इसमें क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो अब याद रखिए कि अपचायक गुण होंगे तो आपके जब दोनों से क्रिया कराएंगे आप, एक इससे और एक इससे, तो आपका क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। लिख लीजिए, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे। ओके, लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो Ag2O होता है। तो आपको पता होगा इसमें रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है बच्चों, रजत दर्पण बनता है। तो हम लिख देंगे रजत दर्पण। क्या बनता है, तो आप याद रखिए जब भी जो टॉलेन अभिकर्मक होता है क्रिया करेगा तो एक रजत दर्पण बनाएगा और आपका जो यहाँ पर बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका एक O बचा है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और आपका बन जाएगा CH2OH। ये सूत्र आपका किसका है बच्चों, ग्लूकोनिक अम्ल। तो आप याद रखें ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा, आपका क्या बनाएगा, रजत दर्पण बनाएगा और क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। इसी तरीके से आपका फेनिल विलयन भी होता है, हम इसमें लिख देते हैं टॉलेन अभिकर्मक। याद रखें आप लोग, टॉलेन अभिकर्मक। इसके बाद फेनिल विलयन आएगा, जैसा कि हम उसको भी लिख लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे। ओके, ग्लूकोज का सूत्र लिखने के बाद इसके हम कराएंगे फेनिल विलयन से क्रिया, वो होता है आपका Cu2O। सही है, ये जो होगा यही होता है ना, क्या इसमें सिर्फ CuO होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी गलत लिख गया है CuO, तो आप इससे क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा Cu2O। तो हम इसके दो अणु ले लेते हैं। ओके, तो क्या बना, Cu2O। तो एक O जो बचा वो इसमें साथ आ जाएगा, तो ये बना देगा ग्लूकोनिक अम्ल बना देगा, जैसा कि ऊपर बना है सेम मिलगा इसी जैसा बन जाएगा नीचे भी। तो आपका ये हो गया कंप्लीट कंपाउंड। तो आप लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकोज कंपाउंड जो होता है उनके रासायनिक गुण पढ़े, भौतिक गुण पढ़े, हमने सभी पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो